ईसा पूर्व सन 1315 एक गौरवशाली इतिहास का साक्षी विक्रांत का साम्राज्य। विक्रांत का साम्राज्य के महाराज हैं भारत के सबसे शक्तिशाली राजा महाराजा विजय नारायण मरुत्पति। जितना महान इनका साम्राज्य था उतना ही विशाल उनका हृदय भी था। एक ओर जहां प्रसार नीति से अपनी सीमाओं को विस्तृत किया, वहीं दूसरी ओर अपने नागरिकों की खुशहाली का पूरा ख्याल रखा। इस साम्राज्य की सीमाएं उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम दूर दूर तक फैली थी और इसका श्रेय जाता है महाराज के चहेते राज्य के मुख्य सेनापति राजनायक। बाज की नजर, चीते की फुर्ती, रणनीति के माहिर, वीरों में वीर पराक्रमी राजनायक अकेले ही 10,000 की सेना को पराजित करने की क्षमता रखते थे। राजनायक की दो कमजोरियां थी, पहली औरत और दूसरी राजा बनने का सपना, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। राजकुमारी रत्ना देवी को पाने के लिए पहले उसके प्रेमी और उसके बाद उसके भाई का वध किया। उसके पश्चात सत्ता पाने की लालच में महाराज को भी मार डाला। और जब राजकुमारी रत्ना देवी ने उसके प्यार को ठुकरा दिया तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया। मरते समय राजकुमारी ने उसे ऐसा शाप दिया जिसकी वजह से राजनायक की आत्मा हमेशा के लिए कैद होकर आज तक घोर उत्पीड़न का अनुभव कर रही है। उस शाप से मुक्ति का रास्ता कुछ प्राचीन ताड़पत्रियों में अंकित था। राजनायक ने एक बाज की मदद से उसे चुराने की योजना बनाई और उसमें सफल भी हुआ। इसकी मृत्यु हो चुकी है। दैव कुमारी में कई अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। मृत शरीर में फिर से प्राण फूंक सकती है वो। नवकालिका पूर्णिमा का राज बताने वाली ताड़पत्रियां गायब हैं। हाथ हटा लो। ये क्रूर आंधियां इस पवित्र अग्नि को कभी छू नहीं सकती। वातावरण में ऐसा बदलाव आने वाले बुरे काल का संकेत दे रहा है। आज से आने वाली तीसरी पूर्णिमा नवकालिका पूर्णिमा है। 700 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन भव्यता का प्रतीक रह चुका विक्रांत का साम्राज्य आज भी वीरान है। सात 700 वर्ष बाद भी अपने लोगों के बहाए रक्त को मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ। अपने साम्राज्य का नाश करने वाले का अस्तित्व मिटा दूंगी मैं। 700 वर्ष, 8400 पूर्णिमाएं, इस बंधन से मुक्त होने के लिए तड़प रहा हूँ। अब मुझे सिर्फ आने वाली नवकालिका पूर्णिमा की प्रतीक्षा है। इस श्राप से मुझे मुक्ति दिलवाएगा काश मोरा।
कहीं उस दुष्ट राजनायक की आत्मा को श्राप से मुक्ति न मिल जाए, ये सोच के मेरा मन कांप उठता है। 11 बार जन्म लेकर तपस्या की है। उस दुष्ट का वध करने वाला बाण बन चुकी हूँ मैं। बाण को चलाने के लिए कुशल धनुर्धर चाहिए देवी। काशमोरा। कहाँ है तू काशमोरा? ये है श्री घनश्याम दास का घर। कुछ दिनों से यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी। किसी रूहानी ताकत ने इस परिवार का सुख चैन छीन लिया था। इन्होंने कई तांत्रिकों और पीर बाबाओं की मदद ली, पर इस मुश्किल से निजात नहीं मिल पाई। आखिरकार किसी की राय पर घनश्याम जी ने इस देश के ब्लैक मैजिक और तंत्र विद्या के सबसे बड़े जानकार काशमोरा को बुलाया। इस दुनिया में अगर कोई इनकी मदद कर सकता था, एक शक्तिशाली शैतानी रूह को काबू में कर सकता था, तो वो था काशमोरा। केले के पवित्र पत्ते को ले आओ। स्वामी जी, वो